हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मिस्टिक वेव्स टैरो चैनल पे। और मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर वीडियोस नहीं पोस्ट कर रही थी। आई वाज इनएक्टिव हियर बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज़। और मुझे लगता है कि जब आप फिज़िकली फ़िट नहीं होते हो, मेंटली फ़िट नहीं होते हो, तो कहीं ना कहीं आप इस तरह के काम जहाँ पर एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है वो काम आप सही से नहीं कर पाते हो। इसलिए मैंने एक लंबा ब्रेक लिया। नाउ एज आई एम फीलिंग बेटर, काफ़ी मेरी जो सिचुएशन है, मेरी हेल्थ है, वो काफ़ी बेटर हो रही है। तो मैंने सोचा कि अब मुझे धीरे धीरे एक्टिव हो जाना चाहिए इस चैनल पे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक है कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो क्वेश्चंस हैं आपके, कुछ तो आप आंसर्स चाह रहे हो यूनिवर्स से। और इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपको वो आंसर देने की कोशिश करूँगी जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं या जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं ये 2 डेक का इस्तेमाल करूँगी और यहाँ पर कोई पाइल सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल जनरल रीडिंग होने वाली है। तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो रहे हो आप उन्हीं मैसेजेस को पिक करें, बाकी मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं टैरो डेक से कार्ड्स लूँगी एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपकी सिचुएशन क्या है या आपके क्वेश्चंस किस रिलेटेड थे। तो सबसे पहले तो हम वो जानने की कोशिश करेंगे। ओके तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपने आप आ गया है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी लोग करियर से रिलेटेड परेशान दिख रहे हैं। बहुत से लोग करियर में क्लैरिटी चाह रहे हैं, या तो आपका करियर हो सकता है कुछ ऑप्शंस हो करियर में जिसको लेके आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, या आपका करियर स्टक होके पड़ा हो, या फिर अगर सही भी चल रहा है तो आगे के क्या स्टेप्स हैं वो भी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या मतलब उनको फिगर आउट करने में परेशानी हो रही है। और क्या करंट एनर्जी है हम देखते हैं। ओके ओके तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर कि यहाँ पर डेफिनेटली करियर से रिलेटेड लोग जो जॉब की तलाश में हैं, बिजनेस नया स्टार्ट किया है और उसको एक सही मुकाम पर, एक अच्छे मुकाम पर उससे कुछ प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और अब कहीं ना कहीं जाकर है ना वो अपनी हिम्मत हार रहे हैं। जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं वो भी, जो जॉब में कुछ ग्रोथ की उम्मीद कर रहे थे वो भी, और कुछ तो बस अपने करियर को स्टार्ट होता देखने के लिए भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि इंतज़ार काफ़ी लंबा रहा, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर डायरेक्टली 10 ऑफ वॉन्ड्स है। तो मुझे यहाँ पर कुछ लोग बहुत ही थक चुके हैं, हार चुके हैं। बट ये एक, मैं ऐसे एक मतलब आंसर की तरह भी लूँगी कि 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद एक नई शुरुआत होती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ द एंड। तो यहाँ पर जो आपका फ्रस्ट्रेशन है मुझे वो एंड होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मुझे लोगों के लिए नई बिगिनिंग आती हुई दिख रही है। और जिस भी चीज़ को लेके, करियर में जिस भी चीज़ को लेके आप परेशान हो, जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही थी वो मुझे एंड होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। बट आगे हम देखेंगे और क्या सिचुएशन है। ये तो हो गई करियर की बात। बाकी मैं इस कार्ड्स को यहाँ रखती हूँ। ओके मैं कुछ और लोगों से कनेक्ट करना चाहूँगी क्योंकि मुझे पता है ये जनरल रीडिंग है। तो और क्या क्वेश्चंस हैं लोगों के जो वो पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चंस हैं जो वो जानना चाहते हैं। ओके तो यहाँ पर मैं कुछ और लोगों की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहूँगी क्योंकि ये तो एक बहुत ही स्पेसिफिक हो गया करियर के बारे में। मुझे पता है बहुत से लोग और भी चीज़ों के बारे में जानना चाहते होंगे। सो ओके यहाँ पर 2 का। ओके ओके तो यहाँ पर मुझे तो जो एनर्जी आ रही है, बहुत से लोग करियर से ही परेशान हैं। और कुछ लोग डेफिनेटली हार्ट ब्रेक से भी गुज़र रहे हैं और उनको चाहिए कि मतलब इसके बाद क्या, अब आगे क्या आने वाला है। और ये जो सिचुएशन है, ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है, ये जो तकलीफ़ है उनकी कब ख़त्म होगी। यहाँ पर बहुत से लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि रातों को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं टेंशन के वजह से, और कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से थक चुके हो एंड यू वांट समथिंग टू कंफर्ट यू। बट 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो है वो विक्ट्री का कार्ड है, वो फेम का कार्ड है, वो सक्सेस का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए डेफिनेटली वो आता हुआ दिख रहा है, बट पहले आपको इस थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से डेफिनेटली निकलना पड़ेगा, बिकॉज दिस एनर्जी इज़ करेंटली नॉट सर्विंग यू, सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। और जी हाँ, किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न में मत रहिए। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर ऑप्शंस, मे बी यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑप्शंस, और आपका जो फोकस है वो जिस चीज़ पे होना चाहिए वहाँ से भटक भी रहा है। सो यहाँ सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि आप अभी एट दिस पॉइंट आपको जो भी कुछ ऑप्शन दिख रहा है, यू थिंक कि ओके मे बी इट, तो आपको लग रहा है कि इट माइट वर्क, और आप कहीं ना कहीं अपना फोकस अपने मेन गोल से हटाकर उन ऑप्शंस की तरफ भी दे रहे हो, विच इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू। तो यहाँ आपका जो गोल है, आपके पास जो अभी फ़िलहाल जो आपने सोचा है, जो आप करना चाह रहे हो एक्चुअली दिल से, आप उसको करिए। और नाइट ऑफ व्हील से मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली सही चीज़ पिक कर पाओगे। और मुझे जैसे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और उसके बाद बीच में सेवन ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ व्हील्स, तो मुझे लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ऑप्शंस वाली या फिर डिस्ट्रैक्शन वाली, उसको आप डेफिनेटली पार कर जाओगे। और नाइट ऑफ व्हील से मुझे आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो, आप नई अपॉर्चुनिटी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, और इंट्यूशन विल गाइड यू। और द हर्मिट एग्जैक्टली, सो चीज़ों को ना बहुत ही सोच समझ के हमको पिक करना है, हमको चीज़ों के साथ बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। हर्मिट की एनर्जी कहती है कि एक मिनट पॉज करिए और देखिए अपने अंदर झांकिए कि व्हाट यू रियली वांट इन लाइफ, आपके मेन गोल्स क्या हैं, आपको सही में कौन सी ऐसी चीज़ है जो सर्व करने वाली है। और ये सब आप भीड़ में रह के नहीं कर सकते हो। फॉर दिस यू हैव टू बी इन आइसोलेशन, आपको अपने साथ समय बिताना होगा, अपने आप को पहचानने के लिए कि आप क्या चाहते हो। ओके और जब आप खुद के साथ जुड़ते हो ना, देन यू डिस्कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपकी पूरी जो लाइफ का पर्पस है, आपका सोल पर्पस, एक क्लैरिटी आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। ओके यस विद दैट, तो यहाँ पर जो लोग हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं उनके पास यहाँ पर अभी इस वक्त डोंट लुक फॉर ऑप्शंस, डोंट लुक फॉर अनदर ऑप्शन जो कि आपके पास्ट वाले लूप को फिर से दोहराए। गेट इन टू हर्मिट मोड। ओके कुछ समय अपने साथ बिताइए एंड आपको एक रिलेशनशिप में क्या चाहिए, वॉट यू रियली वॉन्ट फ्रॉम अ रिलेशनशिप, वॉट यू रियली वॉन्ट फ्रॉम अ पर्सन, जस्ट बी क्लियर ऑफ दैट, डोंट लुक फॉर ऑप्शन। और एक बार आप जब क्लियर हो जाते हो ना, देन वंस योर हीलिंग इज़ डन, डेफिनेटली देयर इज़ अ पर्सन जो कि काफ़ी लॉयल, काफ़ी ऑनेस्ट, और आपकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको वो डेफिनेटली टिक ऑफ करेगा। विथ एस ऑफ कप्स आई सी अ न्यू लव। तो ओवरऑल यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है, भले ही अभी आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो, बट आने वाले टाइम में इट्स ओनली गेटिंग बेटर। आई एम गोइंग टू पिक वन मोर कार्ड, you know, one line that spirit wants to tell you, एंड दैट इज़ फाइव ऑफ व्हील्स। तो इसका मतलब है कि लैक मेंटालिटी से निकलने की ज़रूरत है। जो अभी आपके पास है उसको पहले आप अच्छे से एम्ब्रेस करिए, उसको पहले एंजॉय करिए। लाइफ कल में नहीं है, लाइफ आज में है, अभी में है, इस मोमेंट में है। तो पहले आप इस मोमेंट को एंजॉय करिए, कल की कल देखी जाएगी। सो बेसिकली जो आपके पास ऑलरेडी है उसको पहले आपको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। बाकी धीरे धीरे विद टाइम एवरी थिंग विल गेट बेटर। बस आपको अपनी मेंटालिटी को थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है। आई एम गोइंग टू पिक टू कार्ड्स फ्रॉम दिस न्यू डेक जो कि अभी अभी मेरे पास आया है। ओके सो लेट मी जस्ट टेक टू कार्ड्स। ओके एक तो ये द प्रेयर, ओके द स्टॉर्म। ओके सो यहाँ पर बहुत से लोग मुझे भगवान से प्रे करते हुए दिख रहे हैं कि वो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाले जो उनकी लाइफ में तकलीफ़ें हैं। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, आई कैन फील इट।
जैसे एक तूफ़ान होता है ना, जिसका बस हम थम जाने का इंतज़ार करते हैं, दिस इज़ लाइक दैट कि आपके ज़िंदगी में एकदम से बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है और आपको वो कोई तूफ़ान से कम नहीं लग रहा है, और आप बस अपनी हिम्मत हार रहे हो कि अब हमसे नहीं होगा, एंड यू आर प्रेइंग टू गॉड कि आपको इस सिचुएशन से निकाल दें, एंड योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। ओके, आई कैन स्ट्रांगली फील कि आप अभी से लेकर 6 से 8 हफ्तों में यू विल डेफिनेटली गेट सम रिलीफ। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नई न्यूज़, और अगर इफ़ यू आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल इश्यूज़ तो आपको फाइनेंशियल गेन कहीं से हो सकता है। अगर आप किसी भी तरह की तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, चाहे वो आपके करियर में हो, आपके हेल्थ को लेकर हो, तो कुछ ना कुछ रिलीफ आपको 6 to 8 वीक्स के अंदर डेफिनेटली मिलेगा। और यहाँ पर मुझे आपके जो प्रेयर्स हैं वो अनसुने नहीं जा रहे हैं। यूनिवर्स इज़ लिसनिंग टू योर प्रेयर्स, योर स्पिरिट गाइड्स आर लिसनिंग टू योर प्रेयर्स, दे आर विथ यू। वो बस आपको सही टाइम के लिए इंतज़ार करने के लिए बोल रहे हैं। जस्ट हैव लिटिल पेशेंस, बाकी सब सही हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ गुड। एंड या, दैट वाज द रीडिंग. It was really, I can feel a lot of people are going through a lot of pain, and that it's really painful to see someone going through such pain, and I really wish and hope कि आपकी तकलीफ़ें जल्दी से जल्दी दूर हो जाए. So yeah, with that I'm going to end this reading, and so yeah, with that I'm going to end this reading, and I'll see you soon with my next one. और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. Take care. Bye bye.